Jai Hind all my dear students. So today we are going to start the new chapter, that is control and coordination. Previously we have discussed the chapter of life process. लाइफ प्रोसेस में हमने बहुत सारे लाइफ के इम्पोर्टेंट प्रोसेस के बारे में जाना. लाइफ प्रोसेस में हमने क्या क्या पढ़ा. लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन के टॉपिक को समझा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. जितने भी डायग्राम्स हैं उसमें सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं. क्लियर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है. वन इज़ योर नर्वस सिस्टम, अदर इज़ योर एंडोक्राइन सिस्टम. राइट. One is your nervous system, other is your endocrine system. So all organs and system in a healthy human body are coordinated. जितने भी हमारे organs हैं या system है healthy human body में, क्या है वो coordinated है. coordinated से क्या मतलब हुआ कि भाई वो आपस में cooperate करते हैं, ठीक है, और together वो work करते हैं. Clear. फिर living organisms respond to various stimuli like heat, light, cold, touch and pressure. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो वेरियस स्टिमुलस के लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. जैसे हीट हो गया, ठीक है, गर्मी के लिए, लाइट के लिए, ठीक है, लाइट, कोल्ड के लिए, टच के लिए और प्रेशर के लिए. एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल है withdrawal of hand on touching a hot object. जैसे कई बार क्या होता है कि भाई कोई गर्म चीज़ है, जैसे प्रेस वगैरह है, आप उसको हाथ लग गया आपका, तो आपने हाथ को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, खींच लिया. ठीक है. जैसे कोई गर्म पानी रखा हुआ है, आप उसको एकदम से टच करोगे तो आप क्या करोगे, अपने हाथ को पीछे ले जाओगे. ठीक है ना. टच नहीं करोगे, टच करोगे तो फिर आपका हाथ जल जाएगा. क्लियर. तो यही चीज़ है, यही हमने समझना है इसमें, इस चैप्टर में, किस तरीके से कंट्रोल है, किस तरीके से चीज़ें कोऑर्डिनेट हो रही है. सो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है ना. कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑपरेट विद ईच अदर एंड वर्किंग टुगेदर एफिशिएंटली. ठीक है. तो इसमें एडजस्टमेंट भी होगा, ऑर्गन्स का है, लिम्स का है और बॉडी सिस्टम का है. ठीक है. तो दो तरह का कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ देखना है. यहाँ पर एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा कौन सा, यहाँ पर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, दैट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें समझनी है यहाँ पर. ठीक है ना. पहली टर्मिनोलॉजी है स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड द स्टिमुलस. ठीक है. एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, जो भी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर, टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड, जिसके लिए ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टिमुलस कहते हैं. जैसे टचिंग ए हॉट प्लेट. ठीक है. हॉट प्लेट से क्या मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है. क्लियर. फिर रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स मीन्स द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू ए स्टिमुलस. जो हमारा रिएक्शन होगा स्टिमुलस के अगेंस्ट. ठीक है. जो हमारा क्या होगा, रिएक्शन होगा, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू ए स्टिमुलस, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स कहते हैं. विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट. अब क्या करेगा, लगातार तो अब उसको छूओगे नहीं गर्म प्लेट को, आप उसको क्या करोगे, हाथ को विड्रॉ कर लोगे. ठीक है. दैट इज रिस्पॉन्स. फिर क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हुआ, कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन ए प्रॉपर मैनर. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्किंग टुगेदर किसका, वेरियस ऑर्गन्स का. ठीक है. जितने भी ऑर्गन्स का, उनका आपस में क्या होना, मतलब आपस में उनका जो भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन ए प्रॉपर मैनर, उनका आपस में काम करना प्रॉपर तरीके से.
टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई आपको? स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, और कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है हमारा पहला टॉपिक है। नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? ब्रेन आएगा। ठीक है, ब्रेन है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल नेटवर्क के बारे में, और ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर? दो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एक है यहाँ पर नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम में नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। फिर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व फाइबर्स। तो क्या होंगे रिसेप्टर्स? दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिप्स किसकी होंगी? नर्व फाइबर्स की। दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हमने पहली टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ी थी? रिस्पॉन्स, फिर स्टिमुलस, फिर कोऑर्डिनेशन, और फिर उसके बाद में रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होंगे? रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व फाइबर्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिप होगी नर्व फाइबर्स की। दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है किसके द्वारा? टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। ठीक है, जो कि नर्व्स कंडक्ट कर रही है। फिर दीज आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेंस ऑर्गन पे। ठीक है, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। पहला है फोनोरिसेप्टर। फोनोरिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर। कहाँ प्रेजेंट है फोनोरिसेप्टर? इनर ईयर में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है वो? इनर ईयर में प्रेजेंट है। क्या फंक्शन होगा इसका? हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्लियर? पहला रिसेप्टर कहाँ है? ठीक है, फोनो रिसेप्टर। फोनो मतलब सुनने के लिए, ठीक है ना, हियर के लिए। कहाँ प्रेजेंट है वो? ईयर्स में, इनर ईयर में। ठीक है, और फंक्शन क्या है इसका? हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। फिर फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द आई। ठीक है, जैसे कई बार हमारी आईज ब्लिंक करती है, जैसे हम लोग लाइट में जाते हैं ना एकदम से, जैसे आईज को क्लोज कर लेते हैं, फोटो रिसेप्टर हो गया वो। ठीक, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस। ये किसके लिए होगी? विजुअल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर उसके बाद थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? दीज आर प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर। फंक्शन, दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन। ठीक है, जो पेन हुआ, टच एंड हीट स्टिमुलस। और किसके लिए? हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट से। फिर ओल फैक्टर रिसेप्टर, ये है आपके जो कोर्स में मेंशन है। ठीक है, कोर्स में मेंशन है कौन से? ओल फैक्टरी रिसेप्टर। दीज आर प्रेजेंट इन द नोज। जो कि कहाँ प्रेजेंट है वो? नोज के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है वो? ओल फैक्टरी रिसेप्टर नोज में प्रेजेंट है। फंक्शन क्या होगा इनका? दीज रिसेप्टर्स रिसीव स्मेल। ठीक है, स्मेल। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा ओल फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, पढ़ोगे, आई थिंक पढ़ोगे आप ओल फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, तो फिर उसके अलावा और कौन सा है? गस्टेटरी रिसेप्टर। अब ये गस्टेटरी रिसेप्टर क्या है? दीज आर प्रेजेंट इन द टंग। टंग के अंदर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा? गस्टेटरी रिसेप्टर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो? टेस्ट के लिए। ठीक है, टेस्ट के लिए। फिर अभी इसका फ्लो चार्ट है रिसेप्टर्स का। फोनो रिसेप्टर इनर ईयर, किसके लिए वो? हियरिंग और बैलेंस के लिए। फोटो रिसेप्टर आइज में, किसके लिए है वो? विजुअल स्टिमुलस के लिए। फिर थर्मो रिसेप्टर स्किन, पेन और टच के लिए। फिर
गस्टेटरी रिसेप्टर टंग में प्रेजेंट है, ठीक है, किसके लिए? वो टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा और कौन सा? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, वो कहाँ प्रेजेंट है? नोज में। क्या डिटेक्ट कर रहा है वो? स्मेल को वो डिटेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो एक बार हम दोबारा से टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं, क्या क्या हमने देखा। पहला था स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड द स्टिमुलस, ठीक। टचिंग ए हॉट प्लेट, फिर रिस्पॉन्स क्या? जो उसके लिए हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक। द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू ए स्टिमुलस, हमारी बॉडी रिएक्ट भी करेगी, है ना। द विड्रॉवल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग हॉट प्लेट, ठीक है, विड्रॉवल, हमने हाथ को विड्रॉ कर लिया। फिर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर मैनर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करना और एफिशिएंटली काम करना। टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन, ठीक। फिर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? ब्रेन है, स्पाइनल नेटवर्क है, और क्या यहाँ पर? ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स हमें देखने मिलेंगे। इसके अलावा रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स होंगे, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ nerve fibers, these are the specialized tip of the nerve fibers that collect the information, जो कि ऐसी टिप्स जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है, that collect the information to be conducted by the nerves। क्लियर? अब अलग अलग रिसेप्टर्स के बारे में हमने जाना। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? फोनो रिसेप्टर है, ठीक है, फोनो रिसेप्टर, ठीक है। एक बार इसी में दिखाता हूँ फ्लो चार्ट में आपको। फोनो रिसेप्टर इनर ईयर में हियरिंग और बैलेंस के लिए, हियरिंग और बैलेंस के लिए। फोटो रिसेप्टर आइज में विजुअल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, विजुअल के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर थर्मो रिसेप्टर स्किन में पेन और टच के लिए, ठीक है, पेन और टच के लिए। फिर गस्टेटरी रिसेप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये दोनों मेंशन है हमारे सिलेबस में, गस्टेटरी रिसेप्टर और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर टंग में टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? नोज में, स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना। आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर।